और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी मोतियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गले में चमकते रंग बिरंगे मोती आपकी जिंदगी रोशन कर सकते हैं। बाजार में आप जितने भी महंगे आभूषणों को देखते हैं, वो आपके लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर बन सकता है। चाहे आप अमीर हैं या गरीब, ये मोती आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मोती उत्पादक किसान के तिवारी से मिलवा रहे हैं, जो मोती उत्पादन कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किस प्रकार से मोतियों का उत्पादन कर रहे हैं। मोती पालन के लिए यहाँ जो हम लोग के यहाँ जो लोकल पॉन्ड है या नदी है जिसमें पानी चलते रहता है, उसी में इस तरह का हमारा सिपिया मिल जाता है। उस सिपिया को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके छोटे छोटे तालाब में हम उसको इस स्टाइल में, जिस तरह से यहाँ देख लिया जाए, इस तरीके से उसको हमको इंस्टॉल कर देते हैं। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती है। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो 2-3 महीने इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद हम उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिसका ये टूल्स वगैरह है, ये ऑपरेशन करके इसके अंदर हम जो है उसको मेंटेन करते हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ना जाए। इसके लिए ऊपर से एक छावनी लगा दीजिए, नेट सेट लगा दीजिए, तो 30 के ऊपर नहीं जाता है। और कुछ मछली इसमें डाल दिया जाए जो बदमाश मछली नहीं होता है, जैसे रोहू, कतला, ये सब नहीं डाल दीजिए, जो बदमाश नहीं होता है। समस्या कुछ नहीं आती है। ऑपरेशन करने का जो इसका टाइम होता है वो छठ और होली के टाइम में इसका ऑपरेशन का पीरियड होता है, उसमें आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए, देख रेख करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मोर्टेलिटी होता है, यानी कि 20% का नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन 80% आपको बच जाएगा। और एक सिपिया में 2 मोती आता है, और 2 मोती अगर 500 के रेट में भी बिकता है तो 1000 में आता है। तो अगर इसका लागत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट कम से कम 500 रुपये है, तो 450 रुपये बच जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट का ही काम है। फिर हमारा वो मोती इस तरीके से निकल जाता है। ये छोटे किसान के लिए सबसे फायदेमंद चीज़ है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग रेपसीड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी दिनों में 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। सरसों की बुआई के लिए बीज आदि की तैयारी कर लें। बुआई के लिए सरसों की उन्नत किस्में लें। भूमिगत कीटों से बचाव के लिए क्विनाल्फास
1.5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं और पाटा लगाएं। 88 किलोग्राम DAP, 145 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 250 किलोग्राम जिप्सम अथवा 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पहले दें। जिंक और बोरान की कमी वाली मिट्टी में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से दें। सरसों की बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। शेष यूरिया को पहली सिंचाई के समय डालना चाहिए। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। सफेद रोली रोग से बचाव के लिए 6 ग्राम इग्रोन 35 SD की प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुआई काम में लेवें। पपीते की पत्ती कर्ल और मोजैक रोग के नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को खेत से हटा दें और रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुगृह में फिनाइल और मच्छर एवं मक्खी नाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। लंपी रोग के लक्षण दिखने पर निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक भवानी सिंह ने। ये कीट नियंत्रण के लिए ट्रैपों के प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भवानी सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है, इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फिरामोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबड़ बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसी समय में फल पकता है, तो हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय में। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल, इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। मादा मक्खी को मेटिंग के लिए नर चाहिए, उतने नहीं मिल पाने की वजह से समय पर वो उस फल में अंदर अंडे नहीं दे पाती है। तो आपको ये बचने का जो फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है यदि इसको समय पर लगाया जाता है और सही संख्या में लगाया जाता है। आपको कुछ समय के बाद में ब्लॉक्स को 15 से 20 दिन बाद में बदलना पड़ता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है, उसका फ़ायदा उठा करके अभी हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं, इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वही आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।